प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के चैनल करियर गाइड ब्रो में, जिसके द्वारा आपको जानकारी मिलती है अबाउट लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न एंड स्ट्रेटजीज टू क्रैक दीज एग्जाम्स। तो आज मैं बात करूंगा सीडीपी का फेज 1 का एग्जाम, जो कि 6 सितंबर को शेड्यूल्ड है, उसके बारे में कि कैसे तैयारी करें एक हफ्ते के अंदर अंदर, और क्या क्या रिवीजन और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो पहले फेज 1 का जो है आपका नॉन मेरिट की बात करूं तो यहाँ पर आपका कॉन्ट्स रहेगा, फिर रीजनिंग, देन यू हैव कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश ऑल्सो। तो कंप्यूटर में आप एनी बेसिक वीडियो आप यूट्यूब से देख सकते हैं, लेक्चर, ये आपका क्लियर हो जाएगा, या कोई पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इंग्लिश का भी आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं। इन सब जो आपके सेक्शन है उसमें ज़्यादा कोई फोकस करने की नीड नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इनमें कट ऑफ रहेगी अराउंड इसमें 7-8 मार्क्स, लेट्स सपोज फॉर इंग्लिश। देन वी हैव 5-6 marks for computer. Reasoning we'll be having cut off around 2 to 3 marks in worst scenario I am talking, और यहाँ 4 से 5 या 2 से 3 लेट्स सपोज। तो ये नॉन मेरिट सेक्शन है, यहाँ पे आपको कोई हीरो नहीं बनना है, जितने आपके क्वेश्चन आते हैं उतना सॉल्व करके जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो आगे बढ़े इन फेज 1, क्योंकि ये जस्ट क्वालिफाइंग सेक्शन है। तो 100 मार्क्स का ये हो गया आपका नॉन मेरिट। तो अगर मैं बात करूं कि मुझे कौन से टॉपिक चूज करूं क्वांट्स में, या मुझे क्वांट्स में बहुत तकलीफ है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा आप डीआई सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें परसेंटेज और रेशियो का यूज़ होगा। तो ये अगर आपकी बेसिक क्लियर है तो आप इजीली डीआई सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर सकते हैं, नंबर सीरीज को चूज कर सकते हैं, मिसिंग नंबर और नेक्स्ट नंबर, या इसके अलावा आप जो है सिंप्लीफिकेशन की भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ये टॉपिक सफिशिएंट रहेंगे। तो ना आप प्रैक्टिस कर लें इनके अच्छे क्वेश्चन, या फिर मॉक लगा लें करियर गाइड ब्रो का फ्री वाला भी, तो आपका आइडिया लग जाएगा, जो कि 31 अगस्त को होने वाला है। रीजनिंग की बात करूं तो मैं क्या कर लूं। रीजनिंग में जो फेवरेट टॉपिक मेरा रहा है वो ब्लड रिलेशंस, जो बहुत इजीली 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग में के अलावा आप डायरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा अच्छा रीजनिंग आता है तो आप स्लॉग्स भी ट्राई कर सकते हैं। इनइक्वालिटी का जो सेट हो गया क्वेश्चन का वो कर सकते हैं, और इतने टॉपिक सफिशिएंट रहेंगे। उसके अलावा आप यहाँ पर पजल भी कर सकते हैं, 1-2 आईबीपीएस पैटर्न के अकॉर्डिंग, और सिटिंग अरेंजमेंट आपको कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं और आपके पास टाइम है। तो जो बेसिक इसके मिड लेवल के क्वेश्चन हैं वो आप यहाँ पर अटेम्प्ट करें। तो हमारी शीट भर चुकी है मेरे हिसाब से, अब मुझे दूसरा पेज इसमें ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद इंग्लिश का आई सपोज कि एवरीबडी इज कंफर्टेबल इन इंग्लिश मोस्टली। तो क्लोज टेस्ट आएगा यहाँ पर, स्पॉटिंग द एरर आएगा इन सेंटेंसेस, उसके अलावा आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। ये सब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कंफर्टेबली। और इसके अलावा इंग्लिश में मेरे हिसाब से ये सब टॉपिक्स हैं, और 1-2 टॉपिक्स जो मेरे दिमाग में फ़िलहाल नहीं आ रहे हैं, यानी स्पॉटिंग द एरर हो गया, ईडियम्स एंड फ्रेजेस तो नहीं आएगा, आरसी हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, और रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस हो गया, यानी पैरा जम्बल्स, जो यहाँ पर 5 या 6 सेंटेंस दिए होंगे और आपको अरेंजमेंट करना है, लाइक CDBEF क्या है, ये तो इजी टॉपिक रहता है, तो 5 नंबर आपको दिलवा देगा। कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर आप कहीं से भी किसी भी बेसिक पीडीएफ को डाउनलोड करके इंटरनेट से, या किसी भी यूट्यूब चैनल को का वीडियो देख करके कंप्यूटर तैयार कर सकते हैं। अब बात करूँ मैं मेरिट सेक्शन की, जिसके में हमें स्कोर करना है फॉर रीचिंग अप टू फेस 2। तो भाई क्या है इसमें, जनरल अवेयरनेस, एमएसएमई पार्ट, देन वी हैव स्ट्रीम स्पेसिफिक, उसमें भी एमएसएमई के ही क्वेश्चन है।
तो जीए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 3 मंथ्स एटलीस्ट जीए कर लें। जून, जुलाई और अगस्त, सॉरी, मई, जून और जुलाई। अगस्त क्योंकि लेटेस्ट है, चाहे तो आप तैयार कर सकते हैं टिल 20th और 25th ऑफ अगस्त, अगर आपके पास है। और इसमें भी क्या पढ़ना है मुझे, अगर किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में कोई डेवलपमेंट हुआ है या माइलस्टोन है वो पढ़ सकते हैं। स्पोर्ट्स आप इग्नोर कर सकते हैं, या वर्ल्ड रैंकिंग इंडेक्सेस जो हैं वो कर सकते हैं, और अवार्ड्स कर सकते हैं। स्कीम्स तो करना ही करना है, स्पेशली एमएसएमई फॉर जीए, कोई नया डेवलपमेंट हुआ है तो। और इम्पोर्टेंट डेज विथ थीम्स अगर इन मंथ्स में कोई है। उसके अलावा मैं करूँगा इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा क्वेश्चन और बजट का पूरा कंप्लीट। तो जीए सफिशिएंट है फॉर 20 मार्क्स। अगर आप इतना भी करेंगे तो आपके 14-15 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो 20 भी हो सकते हैं। तो मूविंग ऑन, 20 वाला पार्ट हो गया। तो एमएसएमई का जो पार्ट है, यानी 30 मार्क्स वाला पार्ट, एमएसएमई, इसमें आप क्या करना है, आपको एमएसएमई डी एक्ट करना है 2006 पूरा विद सेक्शंस, और पॉलिसी, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ एमएसएमई। ये आपका जो भी मटेरियल है, जहाँ से भी रेफर कर रहे हैं आप कर सकते हैं। इसमें कंपनीज फॉर्मेशन और प्रोविजंस ऑफ कंपनीज, 1 पर्सन कंपनी क्या है, एलएलपी क्या है, और प्राइवेट लिमिटेड क्या है, पीएलसी क्या है, वो सब आप कर सकते हैं। साथ ही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए, और यहाँ पे आप सब ये सब अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी कोर्स जो आप रेफर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अब मैं बात करूँ 50 मार्क्स वाले के लिए क्या करूँ, यानी स्ट्रीम स्पेसिफिक। तो आईआरएसी का सर्कुलर है, उसके ये आपके पास नोट्स हैं। उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है। हाँ, 30 मार्क्स वाले में आप सभी एमएसएमई स्कीम्स जरूर कर लें, डॉक्यूमेंट जो स्कीम्स का है अच्छे से। और सीजीएसएस हो गया, या नई एनसीजीटीसी की जितनी भी स्कीम है वो 30 मार्क्स वाले में इंक्लूडेड है। आईआरएसी सर्कुलर हो गया, केवाईसी हो गया सर्कुलर, ड्यू डिलिजेंस हो गया, देन क्रेडिट मॉनिटरिंग असेसमेंट। ये सभी टॉपिक जो वहाँ पर मेंशन है वो कर लें। और अगर आपके पास समय तो नहीं है कि आप कुछ एक्स्ट्रा करें, तो अगर आप स्टिक कर रहे हैं टू द सिलेबस, यू विल बी डेफिनेटली क्लियरिंग द एग्जाम। तो यही आपकी स्ट्रेटजी है, स्कीम्स पे पूरा ध्यान दें और बजट डॉक्यूमेंट पे। उसके अलावा आप आईआरएसी, पीएसएल, केवाईसी, ड्यू डिलिजेंस, इन सब के बेसिक कर लेंगे तो यू विल सेल द एग्जाम। और यहाँ पर जो सिडबी में है, डेटा बेस्ड जो क्वेश्चन है ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्कीम्स में परसेंटेज क्या है कवर का, क्या एलिजिबिलिटी है, कितने लाख तक है, वो सब डेटाबेस क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। या फिर ये स्कीम पर्टिकुलर कब लॉन्च हुई थी, या कि कितने माइलस्टोन या क्या फिगर अचीव हो चुका है, तो ये सभी आप अच्छे से करें। तो इस पूरे वीक में आप सबको यही करना है, उसके अलावा फेज 2 की कोई भी बात नहीं करनी है। और अच्छे से प्रिपेयर करें। साथ ही कोई भी डाउट हो तो आप ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट वीडियो के लास्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। So all the best to all of you for this exam of SIDBI grade A and B। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।